नमस्कार दोस्तों, क्या मांस खाना पाप होता है? हिंदू धर्म शास्त्रों में मांस खाने के विषय में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य और प्राणियों के भोजन के विषय में गरुड़ जी को महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। शेर, बाघ, भेड़िया आदि प्रकार के जानवर मांस क्यों खाते हैं और मनुष्य, बंदर, गाय आदि प्रकार के जानवर वनस्पति का सेवन क्यों करते हैं? क्या वृक्षों में भी प्राण होते हैं? अगर वृक्षों में प्राण है तो फिर उन्हें खाना सही क्यों होता है और अन्य पशुओं का मांस खाना गलत क्यों कहा गया है? इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है जो आप सभी को अवश्य जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन ही उचित होता है। इस संसार में मौजूद प्रत्येक जीव गंध से ही भोजन की तलाश करता है। जिसे जिस पदार्थ की गंध प्रिय होती है वह उसी पदार्थ को खाने लगता है। मनुष्यों को सात्विक भोजन की गंध प्रिय होती है और हिंस्र पशुओं को मांस की गंध प्रिय होती है। श्री कृष्ण के अनुसार गंध की सहायता से ही प्रत्येक प्राणी अपना अपना भोजन चुनते हैं। जिसे जिस चीज की गंध प्रिय होती है उसे वही चीज खानी चाहिए। जिन चीजों से उसे दुर्गंध आती है उन चीजों का सेवन उसे कतई नहीं करना चाहिए। मनुष्य आदि प्राणियों को वृक्ष भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। वृक्ष अपनी गंध तथा सुंदर फलों से मनुष्य के मन को मोहित करते हैं ताकि मनुष्य आकर उनके फलों को खा सके। इसके पीछे वृक्षों का बहुत बड़ा रहस्य होता है। जब मनुष्य वृक्ष के फल तोड़कर अन्य स्थानों पर जाता है अथवा कोई बंदर वृक्ष के फल तोड़कर अन्य स्थान पर जाकर खाने लगता है तब वह फलों के बीजों को वहीं पर डाल देता है और उन बीजों से अनेक वृक्ष उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से वृक्ष अपनी जाति का विस्तार करने के लिए अन्य प्राणियों को उनके फल खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। फलों से विविध प्रकार की सुगंध छोड़ते हैं जिससे मनुष्य, बंदर आदि प्राणी वृक्षों की तरफ आकर्षित हो सके। किंतु दूसरी ओर मांसाहारी प्राणियों को फलों की गंध अच्छी नहीं लगती है। उन्हें शिकार के मांस की गंध प्रिय होती है। इसी कारण से मांसाहारी प्राणी केवल मांस का सेवन करते हैं। मनुष्य को प्राणियों की गंध प्रिय नहीं होती है और कोई भी प्राणी मनुष्य को उसे खाने के लिए आकर्षित नहीं करता है। क्या किसी मृत प्राणी को देखकर मनुष्य को उसे खाने की इच्छा होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह मनुष्य का भोजन नहीं है। किंतु पेड़ से गिरे हुए फल मनुष्य स्वाद से खाता है क्योंकि उसे उनकी गंध तथा रस प्रिय होता है। इसलिए प्राणियों का मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। भोजन वही है जो सृष्टि द्वारा मनुष्य को प्रेम से प्राप्त होता हो और वृक्ष मनुष्य को अपने फल खाने के लिए स्वयं प्रेम से आकर्षित करते हैं। वृक्ष अपने फूलों की गंध से, फलों के रस की गंध से मनुष्य के मन में भोजन करने की इच्छा जागृत करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को वही भोजन करना चाहिए जो सृष्टि उन्हें स्वयं प्रदान करती हो। अन्य प्राणियों को मारकर उनका मांस खाना मनुष्य के लिए पाप माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए बल्कि उसे शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।